हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे सिर्फ डे 1 से लेके डे 4 तक पढ़ के हम लोग री नीट में 500 से अप ला सकते हैं। चैलेंज है। इफ़ यू एक्सेप्टेड दिस चैलेंज आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो आपने पूरे ईमानदारी से जो कर लिया पक्का, तो री नीट में आपको 500 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चैप्टर्स बताती हूँ और डे वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया है, उतने ही चैप्टर्स करने हैं और मैंने मार्क्स भी बताए हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। ओनली डे 4 तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। डे 1। डे 1 के लिए इतने चैप्टर्स हैं। अगर इतने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के आपने इतने चैप्टर्स कर लिए एक दिन में, तो एक 140 मार्क्स तक का आपका हो जाएगा एक ही दिन में। पहला चैप्टर बायोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी की होल यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी की। फिर नेक्स्ट है सेल यूनिट, होल यूनिट, बायोमोलिक्यूल्स, सेल यूनिट एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग प्लस DNF ब्लॉक। फिर फिजिक्स में काइनेमेटिक्स 1D प्लस 2D दोनों काइनेमेटिक्स के, या मोशन इन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, वो वाला चैप्टर है ये। फिर नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 सवाल तो आते ही है नीट में। इफ़ यू कंप्लीट दिस ऑल डे 1 चैलेंज चैप्टर्स, यू विल स्कोर 140 मार्क्स एटलीस्ट इन नीट। फिर नेक्स्ट है डे 2, जिसमें मार्क्स है 96 मार्क्स का चैलेंज है। बायोलॉजी में पहले है प्लांट फिजियोलॉजी की होल यूनिट। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर केमिस्ट्री में है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिजिक्स में है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये सब मैंने काट फूट इसलिए किया है क्योंकि ये सब मैंने भी चैलेंज किया था अपने आप को, और ये जो कट किया है वो मैंने कंप्लीट कर दिए है, इसलिए सॉरी। बट आपको करना होगा ये चैलेंज को, तो आप 500 प्लस आराम से ला सकते हैं ये चैलेंज को कंप्लीट करके। डे 2 के लिए इतना ही है। बायोलॉजी का प्लांट फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स, न्यूक्लियाई। जो आपने इतने चैप्टर्स डे 2 कल कर लिए, आज का तो ये था डे 1 का, और कल इतने कर लिए तो 96 मार्क्स आपके लॉक। फिर नेक्स्ट है डे 3। डे 3 में 68 मार्क्स का है। बायोलॉजी में इकोलॉजी की होल यूनिट मोस्ट हाई वेटेज है, इसलिए सिर्फ एक ही देती हूँ बायोलॉजी के लिए, इकोलॉजी की होल यूनिट। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और बायोमोलिक्यूल्स, 2 ही, थर्मोडायनेमिक्स और बायोमोलिक्यूल्स। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और डुअल नेचर। इतने चैप्टर्स कर लिए तो 68 मार्क्स आपके लॉक्ड डे 3 के लिए। फिर लास्ट है डे 4, 220 मार्क्स का है, मोस्ट हाई वेटेज। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी होल यूनिट। बायोलॉजी की आपको NCERT लाइन बाय लाइन करनी होगी इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। फिर नेक्स्ट है केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिर्फ 2 ही है लेकिन मोस्ट हाई वेटेज है। मोल कॉन्सेप्ट से 2-3 सवाल और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2-3 क्वेश्चन आते ही है। और फिर फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन समझ लो। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तो अपने आप में हाई वेटेज है, तो इन सब को मिला के 220 मार्क्स आ जाते हैं। ये सब चैप्टर्स कर लिए तो 220 मार्क्स, और ये सब चैप्टर कर लिए तो 68 मार्क्स, और ये डे 2 के सब चैप्टर्स कर लिए तो 96 मार्क्स, और ये डे 1 के सारे चैप्टर्स कर लिए तो 140 मार्क्स। और ये सब का टोटल मिला के होता है 525 मार्क्स। तो आपने डे 4 में इतना चैप्टर्स कर लिया तो 500 प्लस मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 500 प्लस मार्क्स लाना है तो ये डे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और लाने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ, अगर तुम लोग ने ये सारे डे वाइज के चैप्टर, ये सब चैप्टर्स कर लिए तो 500 प्लस मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।